मेरे साथ शामिल हों जब मैं आपके सबसे अहम सवालात का जवाब दूंगा जो 2025 में एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनने के बारे में है। सबको सलाम, मैं हूं पावर कंट्रोल सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जिसके पास के साल का फील्ड का तजुर्बा है। आज मैं यहां हूं ताकि आपके अहम सवालात का जवाब दे सकूं। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जिंदगी और काम कैसा होता है। ये Q&A सेशन खास तौर पर अनाम सवालात और खदशात को एड्रेस करने के लिए है जो अक्सर लोगों के जहन में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के तौर पर मैंने देखा है कहने आने वाले टेक्नीशियंस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला सर्टिफिकेशन की जरूरियात को पूरा करना है। न सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल करना होता है बल्कि एक आम इम्तिहान पास करके लाइसेंस भी हासिल करना पड़ता है। और बात सिर्फ आम इम्तिहान पास करने के नहीं बल्कि इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजीज और तरक्कियात से अपडेटर होने की भी है। जॉब मार्केट काफी कम्पिटिटिव हो सकती है क्योंकि महदूद मौके के लिए कई क्वालिफाइड टेक्नीशियंस मुकाबला करते हैं। एक और बड़ा चैलेंज यह है कि हमारे फील्ड में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क की बेसिक्स समझना काफी नहीं है बल्कि नए टूल्स, आलात और तकनीक सीखते रहना जरूरी है। के टेक्नीशियंस नई तब्दीलियों के साथ चलने में मुश्किल महसूस करते हैं और असूजा से आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस को मुख्तलिफ माहौल में काम करना पड़ता है, चाहे वह रहायशी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो। हर माहौल की अपन यालगम शिकलाता जरूरियात होती हैं जो नए लोगों के लिए कभी कभार थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। बदलती हुई टेक्नोलॉजी का मतलब यह भी है कि टेक्नीशियंस को एडाप्टिव होना पड़ता है और नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, खास तौर पर जवाए के ही तरीके से काम करने के आदी होते हैं। तुम्हें का कामयाब इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनने के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं? सबसे अहम स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको मुश्किल इलेक्ट्रिकल मसाइल डायग्नोज और फिक्स करने आने चाहिए। अक्सर कमोकत में कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है। आपको मुश्किल टेक्निकल बाबतों को आसान जबान में क्लाइंट्स और कोलीग्स को समझाना आना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मैं हमेशा ही कहूंगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम मुंतखब करें जो किसी मतबर अदारे से एक्रेडिटेड हो। यह प्रोग्राम आपको इलेक्ट्रिकल थी और प्रैक्टिस की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कुछ बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का और इंटर्नशिप फराहम करते हैं जो आपको कीमती फील्ड एक्सपीरियंस देते हैं। मुझे याद है अपने कैरियर के शुरू में एक बहुत मुश्किल जॉब मिली थी। यह एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था और उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेरी औकात से ज्यादा पीछे धन कला। मैंने घंटों मसला तलाश करने में लगा दिए लेकिन समझ नहीं आ रहा था। आखिर में जब मैंने एक कदम पीछे हटकर सिस्टम को दोबारा देखा तो पता चला मसला मेरी सोच से कहीं ज्यादा सादा था। इस तजर्बे ने मुझे सब्र और क्रिएटिव पर अबल मसालों की अहमियत सिखाई। इससे मैंने यह भी सीखा कि प्रेशर में परसकून रहना और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना जरूरी है। ऐसे लम्हे याद दिलाते हैं कि मैं इस फील्ड से क्यों मोहब्बत करता हूँ। ये एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग कैरियर है जो टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी का इम्तजाज मांगता है। आखिर में 2025 में एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स, मसला हल करने की सलाहियत और एडाप्टेबिलिटी का होना जरूरी है। अगर आपने यहां तक देखा या पढ़ा है तो शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवाल या टॉपिक है जिस पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें और मेरी बाकी वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको मजीद मालूमात और टिप्स मिल सकें कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कैसे बना जाता है।